असली मुद्दा तो आमदनी है, घर में आमदनी कितनी है। गरीबों की ये पुकार है भाई, हमारा राशन गुलाब भी बन जाए तो हमने 2 रुपये किलो राशन मिल जाए। ये गरीब की जात ऐसी है, बोला ये मुंह पाड़ लेती है, इसकी जात गंदी है। ये मांगना, एक मांगना शुरू कर देना, बोला सारा पीछे पीछे आ जाते हैं। बोला मैंने कहा सरपंच साहब, एक आदमी भूखा होगा और वो रोटी खाता होगा तो दूसरा भूखा होगा, उसने पूछेगा भाई कहाँ से लाए तुम खाना खा रहे हो, तो वो न्यू कहेगा वहाँ मिलता है, तो वहाँ वो भूखा आदमी जरूर जाएगा भाई मेरे को भी दो। इस काम को लेकर आई हैं, हम जरूर कामयाब होंगे इस बात में। और मैं प्यारी बहनों, मैं हिसार जिले से आई हूँ, हिसार गाँव के, तो मैं जो काम के बदले अनाज दिया गया था उसके बारे में बताना चाहूँगी। आज 10 दिसंबर है और आप जानते हैं कि दुनिया भर में ये दिन मानव अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। और हम लोग यहाँ हिंदुस्तान में ये मानकर चल रहे हैं कि एक भूख मुक्त ज़िंदगी बुनियादी मानव अधिकार है। और इसलिए आज लगभग 250 क्षेत्र में औरतें इसी डिमांड के लिए सड़कों पर उतरे हैं। आप लोगों का जो ये टारगेटिंग सिस्टम है, और अभी तो आप लोगों ने बीपीएल और अंत्योदय में भी फ़र्क किया, गरीब कौन है, अति गरीब कौन है, एक रोटी कौन खा रहा है, 2 रोटी कौन खा रहे, इस पर भी एक विभाजन कर लिया। तो ये कम से कम ख़त्म कीजिए। तो वर्ल्ड बैंक का ही फॉर्मूला, हमारे यहाँ ये नहीं चल सकता। और दूसरी बात ये है कि जो अंत्योदय का दाम है, 2 रुपया किलो गेहूं का दाम और 3 रुपया किलो चावल का दाम सबको मिलना चाहिए। और तीसरी बात है कि फ़िलहाल ये जो एक्सपोर्ट, मतलब आप लोगों ने 1.5 करोड़ टन का आप लोगों ने एक्सपोर्ट किया है और बहुत कम दाम में किया है, वो दाम में किया जो बीपीएल परिवार को भी नहीं आप दे पा रहे हैं। और चौथी बात यह है कि जो सरकारी स्कीम्स है, जो आपकी फूड फॉर वर्क स्कीम्स है, उसमें अभी औरतों को बहुत कम काम मिल रहा है। तो काम भी बढ़ाया जाए और उनका वेतन भी बराबर हो। सरकार कोई काम कौन दे, कोई काम कौन दे सरकार। मन में प्रश्न आ रहा है कि हमारा देश की गोदाम में सबसे महजूद है, फिर भी लोगों के लिए खाना नहीं है। अभी से बीपीएल सिस्टम गवर्नमेंट ने बनाया है। इसमें यह है कि जिसका 3 साड़ियाँ हैं, जिसके घर में फैन है, जिसके घर में फैन है, पुरानी साइकिल है, उसका नाम बीपीएल कार्ड में नहीं जोड़ा जाएगा। ये चीज जब सर्वे करने आया तो वो कहने लगे भाई पंखा है या कूलर है, तो ये मना नहीं कहा जी उसकी आमदनी देखो कितनी है, दिन रात खून पसीना करके काम करा। हाँ, और जब रात को सोते हैं तो अच्छी नींद आ जाए इसके नीचे। उसने ये तो नहीं पूछा ये घर का पंखा या ब्याज ने पैसे ले रखे हैं। हाँ, और लाल कार्ड भी नहीं बनाते हैं। कहते तुम लोग क्या गरीब हो? अरे तेलो ले जाओ। ये सब जो सबसे ज्यादा गरीब होगा, जो सबसे नीचे उसको मिलेगा। कार्ड ऐसा होता है कि परिवार के एक ही आदमी के पास होता है, तो उसमें उसकी वाइफ, उसके बच्चे या उसके माता पिता सभी को मिला करके एक ही कार्ड होता है। तो कार्ड की संख्या आबादी पर नहीं डिपेंड करती है। मैं ब्लॉक वाइज बता देता हूँ कि हमारे नहीं, कुल बता दीजिए। कि शासन स्तर से हर ज़िले के लिए फिक्स होकर के आता है कि इतने कार्ड आपके ज़िले को दिए जा रहे हैं, तो उस हिसाब से जितना था उतना सैचुरेट कर दिया गया। इस पूरे गांव में जब हम लोगों ने गए और हम पूछे मीटिंगों में बताओ, जिसके पास लाल कार्ड नहीं है वो हाथ उठा के जरा बताइए। तो गरीबों की पहचान ही नहीं है, तो आप किन को काम देंगे, किन को वो राशन देंगे। ये सब सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, फोर्थ स्टेप। पहली जरूरत है कि उनकी पहचान हो सके, और इस बात के लिए मैं प्रयासरत हूँ कि 2 या 3 किस्म के कार्ड को वो गरीबों की को बांटता है। एक कार्ड बंटवारा को रोकने का एक ही उपाय है। अभिजीत सेन कमेटी है, उन्होंने एक सिफारिश दी जो हम बहुत उसका समर्थन करते हैं। उन्होंने ये कहा कि अभी ये जो टारगेटिंग सिस्टम है गरीब देश में,
तो ये जैसे आप कह रहे हैं कि पहचान हो ही नहीं पा रहा और सही नहीं हो पा रहा है, तो इन्होंने जो जिस तरीके से बताया है कि इसको यूनिवर्सलाइज सबको राशन देने का जो पहले था, हमारी यूनाइटेड फ्रंट सरकार ने ही ये सारा कुछ वो बीच में लेकर आए, उससे पहले सबके लिए राशन का सवाल था। Now this whole notion of targeting basically means that you get rid of anything which looks like an universal entitlement. It is very dependent on an identification process, and it works only if there is exclusion. Now any identification process can go wrong, and any system of exclusion can over exclude, and I think in the PDS both of these happen. यहाँ रहा जब शुरू में यहाँ कहे लगे तो इनके कहे लगे तुम्हारे लड़का चाह रहे हमें तो तुमका कैसे विधवा पेंशन चाहिए। अच्छा, वो 4 लड़कों की उम्र क्या है? एक 10 साल के, बाकी 4 साल के, 5 साल के, और वो अमीर हो गया। अमीर हुई का, हाँ 4 लड़का है, तुम कहाँ गरीब हो? तुम्हारा लड़का कमा लगे तो लड़का का पेट पैदा हो कैसे ही कमा लगे। कभी जानते नहीं है कि बच्चा हम भी बहन है, कभी का हम भी पैदा होकर कमा लगे। तब जब सरकार नहीं जानती है कि दलित कैसे खाती है, कैसे, और दलिता जारी बदौलत में मजा कर रहे हैं। हमारे आगे है ना कोई पीछे है, बस ये लड़का मजबूर है, वाला वही पेट के लिए कमाते, दोनों बाप बेटे खाते। कार्ड के बारे में कोई सामान मिलता नहीं है, ये मुसीबत है, फेंक देते हैं कार्ड। आमदनी का कोई ठिकाने नहीं है मैडम, तो क्या आपसे बताएं, कभी हुआ कभी नहीं हुआ। अभी कहो मिले मिले पैसे ना मिले, फेरी का काम करते, ये तो है नहीं कहीं लगा बंधा है। 4 लड़कियां हैं, कहाँ से उनका खर्चा करे, कहाँ से पढ़ाएं लिखाएं। मंजूरी है साहब, तो मंजूरी 30 रुपया मिलता है, तो उमा का लड़की है हमारी करे जाती है। लड़का है इनके 3, अगर कोई नहीं रखे हैं, 3 लड़के हैं, कोई नहीं रखे हैं, मैं रखी हूँ इनको। और कार्ड इनके लड़के इनके पास कुछ नहीं, हमारे पास कुछ नहीं, सिर्फ अब माँ ही, अगर लड़के नहीं रखे तो हम तो रखबे करें। भाई माँ की दर्द लड़की जाने और माँ बिटिया की दर्द जाने, तो अब सब तो छोड़ देते हैं, मगर महतारी ऐसी चीज होता है कि संसार के अंदर वही जन्म दी से वही इतना बड़ा करत है। ना ही हमें विश्वास अब जनता पे रह गया और ना ही परिवार पर, ना ही भगवान पर, सभी से विश्वास धीरे धीरे उठता जा रहा है। हमें तो कोई ऐसी दिक्कत ही नहीं, अब तो अपने ही बल सब कुछ करना, तो किसी से कोई सहायता हमें मिली ही नहीं, तो ज़रूरत क्या उसके लिए परेशान होने की, जिस चीज़ का हल नहीं उसके लिए परेशान होने से ठीक है। सरकार तो वायदे बहुत कुछ करती है, वो कागज़ों तक ही सीमित हो जाती है। वो आज तक हमारी नज़रों में आज तक है कि बिल्कुल जब तक संघर्ष न करो उसे मिलता ही नहीं। दिल ऐसा करता है भाई समाज के बारे में कुछ बनाए, कुछ करके दिखाए। संगठन नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे संगठन, जब तक जिएंगे संगठन करेंगे, जीतेंगे, लड़ेंगे।